यूं तो प्राचीन काल में एक से बढ़कर एक अमीर और ताकतवर राजा रहे हैं, जिन्होंने अपने कारनामों की वजह से इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज करवाया है। लेकिन क्या आपने कभी मनसा मूसा के बारे में सुना या पढ़ा है, जिन्हें इतिहास का सबसे अमीर शख्स माना जाता है। मनसा मूसा के पास इतनी दौलत थी कि अगर वर्तमान समय में दुनिया के 10 अमीर लोगों की संपत्ति एक साथ मिला दी जाए तो भी मनसा मूसा के पास ज्यादा पैसा होगा। तो आइए जानते हैं कौन था मनसा मूसा और वो इतिहास का सबसे अमीर आदमी कैसे बना। मनसा मूसा और उसकी दौलत। मनसा मूसा अफ्रीका में माली साम्राज्य के 9वें मनसा यानी शासक थे, जिनका जन्म 1280 ईसा पूर्व में हुआ था। माली साम्राज्य में शासक को मनसा कहा जाता है, जिसकी वजह से राजा बनने के बाद मूसा के नाम के आगे मनसा शब्द को जोड़ दिया गया था और इसलिए उन्हें मनसा मूसा के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान समय में भले ही अफ्रीका के कई देशों के हालात खस्ता हैं, लेकिन मनसा मूसा के शासनकाल के दौरान माली साम्राज्य खूब प्रगति कर रहा था, जबकि इसका फायदा अफ्रीका के दूसरे राज्यों को भी मिल रहा था। उस दौर में वर्तमान समय के मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, बुर्किना फासो और नाइजीरिया जैसे देश माली साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनसा मूसा की सल्तनत कितनी विकसित और फैली हुई थी। ये वो दौर था जब अफ्रीका के ज्यादातर क्षेत्रों में सोने और प्राकृतिक खनिज पदार्थों की खदान हुआ करती थी, जबकि उस समय तक दुनिया के किसी दूसरे देश में इतनी बड़ी संख्या में गोल्ड की खोज नहीं की गई थी। वैश्विक स्तर पर सोने की मांग काफी ज्यादा थी, जो मनसा मूसा की सल्तनत की कमाई का मुख्य जरिया था। मनसा मूसा ने अपने साम्राज्य से बाहर जाने वाले सोने और खनिज पदार्थों पर काफी ज्यादा टैक्स लगाया था, जिसकी वजह से राज्य की अच्छी कमाई होती थी। इतना ही नहीं, इन पैसों को मनसा मूसा ने माली साम्राज्य की प्रगति पर खर्च किया था, जिसके तहत उन्होंने अफ्रीका में अलग अलग जगहों पर मस्जिद बनवाई थी। उनमें से ज्यादातर मस्जिदें आज भी अस्तित्व में हैं, जबकि टिम्बकटू में जिंगारे बेर मस्जिद उन्हीं में से एक मानी जाती है। दरअसल मनसा मूसा दौलतमंद होने के साथ साथ काफी धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे, जो धर्म का प्रचार करने और लोगों को अपने धर्म से जोड़ने में यकीन रखते थे। माली साम्राज्य को वैश्विक स्तर पर सोना, नमक और दूसरे खनिज पदार्थ बेचकर जो कमाई होती थी, मनसा मूसा उसका एक बड़ा हिस्सा दान कर देते थे। इतिहासकार आज भी मनसा मूसा की असल कमाई का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक मनसा मूसा के पास लगभग 40,000 मिलियन डॉलर यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर संपत्ति हुआ करती थी। माली साम्राज्य और मनसा मूसा की दौलत को देखते हुए दुश्मन देशों का उनके ऊपर हमला करना तय था, जिससे बचने के लिए मनसा मूसा ने अपनी सेना में 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को भर्ती किया था। इनमें से 40,000 सैनिक सिर्फ निशानेबाज थे, जिनका निशाना इतना सटीक होता था कि दुश्मन एक ही हमले में दम तोड़ देता था। इसके अलावा मनसा मूसा ने विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच आपसी एकता बनाए रखने पर भी खास ध्यान दिया था, ताकि दूसरे धर्म के लोग उनका विरोध ना करें और आपस में भाईचारे के साथ रहें। इसके साथ ही मनसा मूसा ने माली साम्राज्य में शिक्षा केंद्र और दूसरी तरह की परियोजनाओं को शुरू किया था, जिसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ टिम्बकटू में 3 अध्ययन केंद्रों में से एक संकोर मस्जिद को मनसा मूसा के समय बनाकर तैयार किया गया था। मनसा मूसा के पास सोने के अनगिनत जेवर थे, जबकि उनके तख्त से लेकर ताज तक हर चीज सोने से बनी हुई थी। मनसा मूसा अपने हाथ में एक सोने की छड़ी पकड़कर रखते थे, जबकि उनकी उंगलियों में बेशकीमती रत्नों से जड़ी अंगूठियां होती थीं। मनसा मूसा एक बहुत ही शानदार जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, तभी उन्होंने सन 1324 में हज यात्रा करने का फैसला किया। माली साम्राज्य से मक्का तक 6,500 किलोमीटर का सफर तय किया जाना था, इसलिए मनसा मूसा अपने साथ सैकड़ों घुड़सवार सैनिक,
खाने पीने का सामान और ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर हज यात्रा पर निकल पड़े। इस दौरान उनका कारवां जिस भी राज्य या जगह से होकर गुजरता था, आम लोग मनसा मूसा की शान में भीड़ लगाकर खड़े हो जाते थे। इससे पहले उन लोगों ने मनसा मूसा की अमीरी के बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना था। जब आम लोगों को मनसा मूसा को देखने का मौका मिला तो वो उनकी हज यात्रा में शामिल होते चले गए। मनसा मूसा की हज यात्रा में कुल 60,000 लोग शामिल थे, जिसमें से 12,000 लोग मनसा के निजी नौकर थे और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते थे। वहीं मनसा मूसा एक शाही घोड़े पर सवार होकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे, जबकि उनसे ठीक आगे 500 सैनिक पैदल चल रहे थे और उन सभी के साथ में सोने की एक छड़ी थी। उन 500 लोगों को संदेश वाहक कहा जाता था, जिन्होंने रेशमी लिबास पहना था और वो राजा से आगे चलते हुए रास्ते में लोगों को मनसा मूसा का परिचय और उनकी हज यात्रा के बारे में जानकारी दे रहे थे। मनसा मूसा के इस काफिले में 80 ऊंट भी शामिल थे, जिनकी पीठ पर 136 किलोग्राम सोने के सिक्के और जेवर लदा हुआ था। मनसा मूसा इस सोने को आम और गरीब लोगों के बीच बांटने के मकसद से अपने साथ लेकर चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें इतिहास का सबसे उदार और दानी राजा भी माना जाता है। कहा जाता है कि जब मनसा मूसा अपने जत्थे के साथ मिस्र की राजधानी काहिरा से होकर गुजर रहे थे तो उस वक्त उन्हें रास्ते में कुछ गरीब लोग दिखाई दिए। मनसा मूसा ने उन लोगों को इतना सोना दान कर दिया था कि काहिरा में कुछ समय बाद ही महंगाई बढ़ गई थी, जबकि सोने के दाम अचानक से नीचे गिर गए थे। हालांकि उस वक्त तक यूरोपीय देशों को मनसा मूसा की संपत्ति और अमीरी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन हज यात्रा के संपन्न होने के बाद मनसा मूसा के चर्चे यूरोप तक होने लगे थे। यूरोपीय लोगों ने सोचा कि क्यों ना मनसा मूसा को देखने के लिए अफ्रीका की यात्रा की जाए, ताकि ये पता चल सके कि उनके बारे में बताए जाने वाले किस्से सच हैं या फिर अफवाह। यूरोप के विभिन्न देशों से कई व्यापारी और आम लोग मनसा मूसा और उनकी दौलत को देखने के लिए अफ्रीका आते थे, जिसके बाद उस वक्त के सबसे मशहूर नक्शे कैटलन एटलस में माली साम्राज्य और मनसा मूसा का नाम शामिल किया गया था। आपको बता दें कि 14वीं शताब्दी के दौरान कैटलन एटलस नक्शा काफी मशहूर हुआ करता था, जिसमें उन देशों और राजाओं का जिक्र किया जाता था जिनके पास अपार धन संपत्ति हुआ करती थी और उनके राज्य की सीमा दूर दूर तक फैली हुई थी। मनसा मूसा ने 25 साल तक माली साम्राज्य पर शासन किया और अपनी अमीरी की वजह से विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में मनसा मूसा को बेहद बुरे वक्त से गुजरना पड़ा था और देखते ही देखते माली साम्राज्य अपना प्रभुत्व खो चुका था। कैसे खत्म हुआ माली साम्राज्य? मनसा मूसा के पास इतनी दौलत थी कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ऐशो आराम के साथ बिताया था, जबकि काफी सारा सोना और पैसा दान भी किया था। मनसा मूसा का दानवीर स्वभाव ही उनके राज्य के पतन की अहम वजह बन गया था, क्योंकि उनकी हज यात्रा पूरी होने तक सैकड़ों लोगों को उनकी संपत्ति के बारे में पता चल चुका था। हज यात्रा पूरी होने के बाद मनसा मूसा ने अपने जत्थे को वापस माली लौटने का आदेश दे दिया था, जबकि वो खुद अपने साथियों के साथ मक्का में रुक गए थे। इस दौरान मनसा मूसा के काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया था, जबकि उनके पास धन, सोने के सिक्के और खाने पीने की चीजें लूट ली थीं। उस जत्थे में ज्यादातर लोग हमले का शिकार होकर मर चुके थे, जबकि जो लोग जिंदा बचे थे उन्हें भूखमरी और ठंड का सामना करना पड़ा था। मनसा मूसा और उनके साथियों को वापस माली लौटने के लिए काहिरा के व्यापारियों से उधार लेना पड़ा था, जिसे उन्होंने बाद में वापस लौटा दिया था। वहीं मनसा मूसा को अपनी हज यात्रा पूरी करने में लगभग 2 साल का वक्त लग गया था, जबकि उनके पीछे माली साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी थी। दरअसल उस वक्त तक दुनिया के विभिन्न देशों में सोने की खदानों को खोजा जा चुका था, जिसकी वजह से अफ्रीकी सोने की मांग
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अचानक से नीचे गिर गई थी। सोने के खरीदार कम होने की वजह से माली साम्राज्य की कमाई नहीं हो रही थी, जबकि मनसा मूसा पहले ही अपनी संतलत की जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा हज यात्रा के दौरान लुटा चुके थे। माली साम्राज्य की हालत खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से कई राज्य माली से अलग होने लगे थे। माली साम्राज्य से टूटने के बाद उन राज्यों के राजाओं ने अपनी सोने और नमक की खदानों पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से अब माली साम्राज्य का उन खदानों पर कोई हक नहीं था और ना ही मनसा मूसा उन खदानों से मिलने वाली वस्तुओं को बेचकर टैक्स वसूल कर सकते थे। 1333 ईसा पूर्व में मनसा मूसा की मौत हो गई थी। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मनसा मूसा की मौत की तिथि तय नहीं है। मनसा मूसा की मृत्यु के बाद उनके बेटे मेघन ने साम्राज्य संभाला था, लेकिन मनसा मेघन के कई प्रयासों के बावजूद भी माली साम्राज्य की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर नहीं आ पाई। यहाँ तक कि मनसा मूसा की मृत्यु के बाद माली साम्राज्य के भरोसेमंद मंत्री और लोगों ने ही लूटपाट शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से माली साम्राज्य देखते ही देखते खत्म हो गया था। इस तरह इतिहास का सबसे अमीर शासक अपनी उदारता की वजह से कंगाल हो गया था, जिसकी कुल संपत्ति का सही अनुमान आज तक नहीं लगाया जा सका है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।